दोस्तों पिछले दिन हमने पढ़ा था वीड मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में। आज पढ़ेंगे कि इसके जो केमिकल्स मेथड थे जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि केमिकल्स द्वारा वीड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब पढ़ेंगे कि केमिकल मेथड कौन कौन से हैं और वो केमिकल्स कैसे काम करते हैं। तो केमिकल्स जो होते हैं वीड मैनेजमेंट के उनको कहते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड का क्या मतलब है? हर्बिसाइड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हर्ब एंड साइड। हर्ब का मतलब होता है शाक या पौधा, प्लांट्स का जो पत्ती होता है उसको कहते हैं हर्ब। जो जिसमें लकड़ी कम होता है उसको कहते हैं साग। साग जो कहते हैं ना उसी को साग कहते हैं। अब इसको साइड, साइड का मतलब हुआ नाश, जो उसका नाश करता है उसको कहते हैं साइड। हर्बिसाइड यानी शाकनाशी, जो उस पौधों को नाश कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसको सुखा देता है, वैसे केमिकल्स को कहते हैं हर्बिसाइड्स। अब बात करते हैं हर्बिसाइड्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। हर्बिसाइड्स के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्लास होते हैं उसके सिलेक्टिविटी के आधार पे। सिलेक्टिविटी के आधार पे पहला है जिसमें पढ़ेंगे नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव में जो आता है नॉन सेलेक्टिव उसमें है हर्बिसाइड किल्स और डैमेज ऑल प्लांट्स लाइफ इन ए ट्रीटेड एरिया। जैसे एक केमिकल्स है जो हर्बिसाइड्स, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, अर्थात वो केमिकल जब किसी एरिया में स्प्रे किया जाता है तो उस एरिया के ऑल प्लांट्स को किल कर देता है। मतलब ये किसी भी प्लांट्स को चूज नहीं करता है कि इस प्लांट को किल नहीं करेंगे और इस प्लांट को किल कर, ये सारे प्लांट्स को किल कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं नॉन सिलेक्टिव, जो किसी का चयन नहीं करता है, किसी को सिलेक्टिव नहीं होता है, किसी भी प्लांट्स के लिए सिलेक्टिव नहीं होता है, सारे प्लांट्स को किल करता है। और सिलेक्टिव ए हर्बिसाइड विल किल वीड्स इन ए जर्मिनेटिंग और ग्रोइंग क्रॉप विदाउट हार्मिंग द क्रॉप बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिकवरी। मतलब ये जो है सो रिकवरी पॉइंट के आधार पर किल करता है। मतलब जैसे अगर किसी वीड का जो केमिकल के प्रति जो डैमेज पॉइंट है वो जो मेन क्रॉप है वो बच जाता है, लेकिन जो वीड्स हैं उसको हार्म कर देता है, उसको मतलब जला देता है, सुखा देता है, उसको मार देता है। मतलब इतना ही डैमेज करता है जिससे कि क्रॉप बच जाए और वीड्स खत्म हो जाए। इसके इंटेंसिटी जो होती है ये इतना ही होता है ताकि वीड्स सिर्फ खत्म हो, क्रॉप बच जाए। इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव। इसमें आते हैं 2,4-D यूज टू कंट्रोल। 2,4-D जो है ये केमिकल आता है ब्रॉड लीव्स वीड के लिए यूज किया जाता है, जो ब्रॉड लीव्स वीड को ख़त्म करता है। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन में जो है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड किल प्लांट्स पार्ट कवर्ड बाय द हर्बिसाइड एंड आर डायरेक्टली टॉक्सिक टू लिविंग सेल्स। मतलब ये जो है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, ये जो है कवर्ड हर्बिसाइड, मतलब जो हर्बिसाइड जो हम छींटते हैं, स्प्रे करते हैं, वो जितने एरिया भर में कवर करेगा उस प्लांट को, वो उतना एरिया को डैमेज करेगा, उसके सेल्स को मारता है, उसके सेल्स को डैमेज करता है। ये जो है एक कॉन्टैक्ट, मतलब जो संपर्क हर्बिसाइड करेंगे, संपर्क शाकनाशी, मतलब ऐसे शाकनाशी जो किसी प्लांट के जिस क्षेत्र या जिस एरिया में संपर्क होता है, उसका कांटेक्ट होता है, उस एरिया को वो डैमेज कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं कांटेक्ट हर्बिसाइड। अब आता है सिस्टमैटिक हर्बिसाइड। सिस्टमैटिक हर्बिसाइड एब्जॉर्ब्ड बाय आइदर द रूट और एबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। दीज हर्बिसाइड मूव और आर लोकेटेड इन प्लांट। ये जो इस जो सिस्टमैटिक हर्बिसाइड्स में होता है कि किसी भी जो हम ये 2,4-D MCPA इसका एग्जांपल है, ये जो हम छींटते हैं या स्प्रे करते हैं तो ये जो है रूट्स द्वारा या किसी अन्य पार्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि ये मूव हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है वन प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे प्लांट्स, और पूरा पार्ट्स को डैमेज करता है। इसलिए इसको कहते हैं सिस्टमैटिक हर्बिसाइड्स। स्थानांतरित हो जाता है या ट्रांसलोकेट हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह, एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में ये ट्रांसलोकेट हो जाता है और सारे प्लांट्स को डैमेज कर देता है। ये सिस्टमैटिक हर्बिसाइड कहलाता है। अब आते हैं सॉइल स्टेरलाइजेशन। सॉइल स्टेरलाइजेशन में केमिकल्स विच प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ व्हेन
प्रेजेंट इन द सॉइल, एग्जाम्पल ब्रोमोसिल, टिबोथिडियम और एट्राजीन। ये जो है केमिकल्स, ये सॉइल स्टेरलाइजेशन करते हैं, यानी सॉइल के जो जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सभी को किल कर देते हैं और उसको जीवाणु रहित या फिर ये कहें स्टेराइल यानी जीवन रहित कर देते हैं। उसमें कोई भी जीव जंतु प्लांट्स कुछ नहीं रहता है, सभी को मतलब मार देते हैं, पूरा स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजेशन जो आजकल सुन रहे हैं कोरोना में, मतलब सैनिटाइजर, वही सैनिटाइज कर देते हैं, जिसका मतलब स्टेरलाइज कर देते हैं, यानी पूरा जीवाणु रहित कर देते हैं, कोई जीव उसमें नहीं रहता है। अब आते हैं टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन। क्या होता है टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन में? प्लांट प्री सॉइल इनकॉर्पोरेटेड दीज हर्बिसाइड आर अप्लाइड टू द सॉइल बिफोर द क्रॉप सोइन। मतलब ये जब हम प्लांट्स को बोते हैं, जो क्रॉप्स लगाते हैं, उससे पहले ही इसको अप्लाई करते हैं खेत में, ताकि इससे वीड जो है वो डैमेज हो जाए और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो, वीड्स मर जाए और उसका ग्रोथ ना हो। प्री इमरजेंस मतलब इमरजेंस के पहले, जैसे इमर्ज जब करता है प्लांट्स वीड, उसके इमरजेंस से पहले ही अप्लाई टू द सॉइल प्रीवियर टू सीडलिंग और आफ्टर द क्रॉप इन सोन बट बिफोर क्रॉप एंड वीड्स इमर्ज। मतलब जो क्रॉप है और वीड्स है जो इमर्ज करते हैं, यानी जो उसका सीडलिंग निकलता है, जब उसका जर्मिनेशन होता है तो उसका जो सीडलिंग निकलता है, उस सीडलिंग को निकलने से पहले ही उसको अप्लाई कर दिया जाता है और सारे वीड्स को मार दिया जाता है। अब आता है पोस्ट इमरजेंस। क्या होता है पोस्ट इमरजेंस में? स्प्रे डायरेक्टली ऑन द वीड आफ्टर द आर अप एंड ग्रोइंग। मतलब वे जो है वैसे जब स्प्रे कर देते हैं डायरेक्टली वीड्स पे, जिससे कि वो उसके बाद जब जर्मिनेट कर गया, जब सीडलिंग उसका निकल गया, उसके बाद इसको स्प्रे करते हैं ताकि डायरेक्टली वीड को इफेक्ट करे, यानी वीड के जर्मिनेशन के बाद इसको स्प्रे किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस। वीड्स के जर्मिनेशन के बाद होगा पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस यानी वीड के जर्मिनेशन से पहले किया जाएगा, और प्री प्लांट सॉइल इनकॉर्पोरेटेड यानी ये जो है ये क्रॉप के बोने से पहले इसको किया जाएगा, क्रॉप को लगाने से पहले ही इसको किया जाएगा। अब आते हैं केमिकल ग्रुप। केमिकल ग्रुप के आधार पर केमिकल्स के जो वेराइटीज़ है उसके आधार पर होता है, ये केमिकल्स हर्बिसाइड्स के ही रूप है। अब मैकेनिज्म ऑफ इसके जो मैकेनिज्म है, इसकी हम एक ये दिया है फोटो, इसमें जो है यांत्रिक विधि, वो जो कल पढ़ा था खरपतवार का मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ वीड, ये हिंदी में इसका फ्लो चार्ट है, शॉर्ट नोट्स है। रासायनिक विधि वर्णात्मक सेलेक्टिव और अवर्णात्मक यानी नॉन सेलेक्टिव, इसको कहते हैं संपर्क शाकनाशी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहते हैं। ट्रांसलोकेटेड वो जो स्थानांतरित था उसको कहते हैं मृदा निर्जीवीकरण, शाकनाशी, सॉइल स्टेरलाइजेशन, इंट्राजीन, ये सब। वर्णात्मक और अवर्णात्मक यही सब है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।